हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन एक्सीलेंट डेस्क वर्क का 8 नंबर मॉडल पेपर पढ़ रहे थे, उसकी अपन ने एक क्लास लगा ली है। आज अपन सेकंड क्लास लेके आए हैं। तो पीछे वाली क्लासें आपने कंटिन्यू देखी होगी, देख रहे होंगे। अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको अलग अलग क्लासें मिल जाएगी। जैसे कि संजीव डेस्क वर्क अपन ने कंप्लीट कर लिया है, उसकी क्लासें मिलेगी। एक्सीलेंट हमारा चल रहा है, उसकी आपको क्लासें मिल जाएगी, पीछे वाली हैं। और आगे आने वाली क्लासों का भी लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंचे और आप उसका तुरंत लाभ उठा सकें। चलिएगा, हमारी क्लासें रहती है सुबह 7 बजे क्लास रहती है 10वीं के लिए मैथ की, और शाम को 8 बजे भी क्लास रहती है। दोनों ही टाइम क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी सारे कमेंट आते हैं टाइम क्या है क्लास का, तो सुबह 7 बजे का है और शाम को 8 बजे का है। 8 AM और 8 PM का 7 AM और 8 PM का टाइम है क्लासों का, ठीक है। तो चलिएगा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। संख्याओं 180, 72 और 252 का मैथ्स है और लेस है। दोनों मैथ्स से निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। लेस है और मैथ्स है, दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले अपन इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब देखो, 180 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 90, 2 का भाग जाएगा 45, 45 में 3 का भाग जाएगा, कितना आएगा 15, 3 का भाग जाएगा 5, 5 का भाग जाएगा 1, 5, 5 एकम 5। ये हमारे पास में नंबरिंग आएगी, ठीक है। अब इसके बाद में 72 के कर लेते हैं। 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे देखना। ये 72 है, 72 के आपके पास में हो जाएंगे। 2 का करोगे 36, 2 का करोगे 18, 2 का करोगे 9, 3 का करोगे 3, 3 का करोगे 1, 252। अब इसमें क्या करोगे, 2 का करोगे 1, 2 दूए 4, 6 दूनी 12, 2 का करोगे 6 दूनी 12, 63, 63 दूनी 126 हो जाएगी ना। 3 का दे दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 का 7, 7 का 1। अब लिखेंगे 180, 180, ठीक है, इज इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये है 72। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये है 252। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कॉमन नंबर। में से निकालने के लिए कॉमन नंबर देखते हैं। तो कॉमन नंबर तो हमारे पास में ये एक ये आ गया, 2, एक ये आ गया। अब इसमें एक इसमें से ये आ गया। और कोई कॉमन नंबर आता है? हाँ जरूर आता है। कौन सा नंबर आएगा देखो, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3। तो अब देखिए यहाँ पे HCF, यानी अपन इसको में से बोलते हैं। में से आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूआ 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, कितना होगा 36। इसका में से आएगा। ले से क्या आएगा, जो कॉमन है वो तो आएगा, जो कॉमन है वो तो आएगा, लेकिन इसके बाद में जो बच गया वो भी आएगा। जैसे यहाँ पे 5 बच गया, सेकंड में 2 बच गया और थर्ड में 7 बच गया, तो यहाँ तक तो 36 हो जाता है। यहाँ तक तो 36 हो जाता है। और 36 दूनी 72 और 7 5 35, 72 और 35, 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 36 गुणा 3 दूनी 6 और 7 तिया 21,
तो ये हो जाएगा 0, 4 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, और यह हमारे पास में आएगा 2। तो इसका जो लेस है आएगा 2520, लेस है कितना आएगा 2520, और इसका मैस है क्या आएगा 36, इसका मैस है क्या आ जाएगा हमारे पास में 36 आ जाएगा। अब चलते हैं इसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन पे। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग तथा इसका गुणनफल भी हमें ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऐसे दो नंबर लेके आएगा जिन्हें बाहर वालों का मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है -12, यानी ऐसे दो नंबर लेके आए जिसका मल्टीप्लाई तो -12 एक्स की स्क्वायर आए, जोड़ने घटाने पे -x आए। तो यहाँ से लिखेंगे कि 3x की स्क्वायर -x माइनस में 4 = 0, मल्टीप्लाई कर दो 3x की स्क्वायर -4, जोड़ने घटाने पे -4 बनने चाहिए, और प्लस के 3x -4 बराबर 0। फर्स्ट दो में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस में 4 प्लस में 1 कॉमन आ गया, 3x माइनस में 4 बराबर 0। ठीक है, तो ये रिजल्ट आएगा 3x माइनस में 4 x प्लस में 1 = 0। अब यहाँ से एक बार तो रखेंगे 3x माइनस में 4 बराबर 0, और एक बार रखेंगे x प्लस में 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा 4/3, x का मान आएगा 4/3, और यहाँ से x का मान आएगा -1, x का मान आएगा -1। तो ये दो शून्य का आ गए। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल ज्ञात करना है हमें शून्यकों का। तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, या तो अल्फा डॉट बीटा से करो, अल्फा डॉट बीटा से कर दो, कोई बात नहीं। फॉर्मूला होता है c/a का, या यहाँ से कर लो गुणा, कोई बात नहीं। यहाँ से किया आपने 4/3 गुणा -1, 4/3 गुणा -1 गुणा करेंगे तो रिजल्ट आएगा -4/3, -4/3। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये कितना होगा, दोनों को जोड़ देते हैं तो 4/3 प्लस -1, तो ये आएगा 4/3 -1/1। इसका जो आएगा नीचे एलसीएम 3, 4 माइनस में 3, तो ये बनेगा 1/3। एक रिजल्ट ये आ जाएगा, एक रिजल्ट आपके पास में ये आएगा। दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपये 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं गेंद का मूल्य 100 रुपये है और बल्ले का मूल्य x रुपये है, गेंद का मूल्य y रुपये। कोई दिक्कत नहीं। तो पहली कंडीशन से आपके पास में लिखना है आपको, तो कोई बात नहीं, लिख देना, ठीक है। आपको समझ में आ गया। माना बल्ले का मूल्य 100 रुपये है, गेंद का मूल्य y रुपये है। तो केस फर्स्ट में कोच क्या करता है, 7 बल्ले खरीदता है यानी 7x, 6 गेंदें खरीदता है 6y = 3800। एक नंबर इक्वेशन। दूसरी बाद में क्या बनेगा, दूसरी कंडीशन से 3 बल्ले यानी 3x प्लस में 5 गेंदें 5y बराबर 1750, समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं ऐसी कोई कंडीशन आती है क्या। इसको विलोपन विधि से हल कर लें। इसके गुणांक बराबर करेंगे तो भैया इनको 6 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके इसका रिजल्ट आएगा। या इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा,
यानी हमारे पास में विलोपन से हल हो तो जाएगा, कोई बात नहीं। चलो लिखते हैं यहाँ समीकरण 1 को 3 से व 2 को 7 से गुणा करके घटाने पर क्या रिजल्ट आएगा? ये आएगा 3 से गुणा 7 या 21x प्लस में 6 या 18x, 3 से कर रहे हैं ना, 6 या 18y इज इक्वल टू 0 0, 8 या 24 2, और 8 या 24 2 आंसर लगेगी, 3 या 9 9 और 2 11। ठीक है, अब इसके बाद में इसको 7 से करना है ना सेकंड को, तो 7 या 21x प्लस 7 5 35y इज इक्वल टू 0, 5 7 35 3 7 7 49 49 और 3 52, 49 और 3 52, 5 असल ठीक है 52। इसके बाद में 7 एकम 7, 7 और 5 12, 7 और 5 12। अब इसमें से घटाते हैं तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये कट जाएगा। माइनस का कितना आएगा? माइनस का आएगा 17y इज इक्वल टू, अब इसमें से घटाएंगे तो ये 50, 12 में से 4 जाएंगे तो 8, 12 में से 4 जाएंगे तो 8। ठीक है, माइनस का 17 850, माइनस से माइनस कटेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से क्या आएगा? y का वैल्यू कितना आएगा? 850 में 17 का भाग लगाते हैं, 17 पंजे 85, 50 रुपये। आपने क्या माना था? गेंद का मूल्य माना था, तो गेंद कितने में आएगी? 50 रुपये में आएगी, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये 50 का मान इसमें रख देते हैं 1 नंबर समीकरण में, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से 7x प्लस में 6 गुणा y का मान कितना है? 50 इज इक्वल टू 3800 इज इक्वल टू 3800, तो ये रिजल्ट आएगा 7x इज इक्वल टू 3806, यानी 6 5 30, 300 इस साइड में जाएगा, 300 इस साइड में जाएगा, तो ये हमारे पास में आएगा 7x बराबर 3800 में से 300 को घटाओ 3500 आएगा। कितना आएगा? 3500, 3500। x का मान कितना आएगा? 3500 भाग में लगेगा 7, 7 5 35, 500 रुपये, तो बल्ला आएगा आपका 500 रुपये का और गेंद आएगी 50 रुपये की। भैया आजकल के टाइम में तो 500 रुपये गेंद तो चलो मान लेते हैं 50 रुपये की, ठीक, 500 रुपये का बल्ला लेके आओगे ना, 2-4 शॉट लगाओ, इसके बाद में हत्ती अलग हो जाएगी, नीचे वाला अलग हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी काफ़ी पुरानी बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, 7 नंबर क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण ये आपको दी गई कि मूलों को पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल कीजिएगा। पूर्ण वर्ग विधि में 3 स्टेप होते हैं, ओनली फॉर 3 स्टेप, इसमें अपन इसको कवर करेंगे। अच्छे से समझ रहे हैं। मैं यहाँ पे पहली स्टेप बोलता हूँ कि x के गुणांक को 1 करते हैं। पहली स्टेप ये कि x का गुणांक जो भी है उसको 1 करते हैं। दूसरी स्टेप ये चर व अचर को अलग करते हैं। तीसरी स्टेप ये कि जो x का गुणांक होता है उसका आधा करके दोनों तरफ उसका वर्ग जोड़ देते हैं। बस 3 स्टेप कर लीजिएगा, पूर्ण वर्ग विधि कंप्लीट। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो x की स्क्वायर है, x की स्क्वायर का जो गुणांक होता है ना वो यहाँ पे 2 दिया गया है, 2, तो इसको 1 बनाएं। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? समीकरण में 2 का भाग लगाने पर, समीकरण में 2 का भाग लगाएंगे, क्या बनेगा? 2x की स्क्वायर बटा 2 माइनस में 7 बटा 2x प्लस में 3 बटा 2 बराबर 0। 2 से 2 कटेगा, x की स्क्वायर माइनस में 7 बटे 2x प्लस में 3 बटा 2 बराबर 0। अब देखिएगा क्या करते हैं, x का जो गुणांक है, अब चर अचर को, दूसरी कंडीशन क्या बताइए? चर और अचर को एक साइड में,
यहाँ पे x के साथ में ये वैल्यू है, ये भी चर है, ये भी एक तरीके से चर है, ये अकेला बच गया 3/2। इसको क्या करेंगे, दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो चल इस साइड चल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, x की स्क्वायर माइनस में 7/2x इज इक्वल टू, ये इस साइड में जाएगा माइनस का 3/2। भाई बेचारा यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, बन जाएगा माइनस का 3/2, कोई बात नहीं। 7/2, 7/2 का आधा मैंने लिखा, 5/2 का आधा आपने कर दिया 1/2 से गुणा। मैं लिखूंगा 1/2 का आधा आपने 1/2 से गुणा कर दिया। मैं यहाँ पे बोलूंगा 7/2 का आधा आपने क्या किया, 1/2 से गुणा कर दिया। तो ये क्या बन गया, 7 एकम 7 और 2 दूए 4, 2 दूए 4, यहाँ 7/4 क्या बन गया, 7/4 बन गया। अब यहाँ से ये प्रोग्रेस आएगी आपकी कि x की स्क्वायर माइनस में 7/2 x और प्लस करना है, यानी 7/4 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है। तो यहाँ पे जोड़ दिया आपने 7/4 का स्क्वायर बराबर इस साइड में कितना है, माइनस का 3/2 प्लस में 7/4 का स्क्वायर, दो बोथ साइड सम करने पे। तो ये कंडीशन क्या बनेगी, x की स्क्वायर माइनस में 7/2x प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब ये आपके पास में कंडीशन आई है, तो यहाँ से देख लेते हैं मैं इस कंप्लीट को क्या लिखूँगा, मैं इस कंप्लीट कंडीशन को क्या लिखूँगा, देखना इसको लिख पाएंगे कि अगर यहाँ पे माइनस है तो बीच में माइनस लगाना है, x माइनस क्या जोड़ा आपने, 7/4, कोई बात नहीं 7/4 यहाँ पे लिख दीजिएगा, 7/4 और पूरे का होल स्क्वायर, यानी a माइनस में b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक, वापस बन गया। इस साइड में है माइनस का 3/2 प्लस में 7 7 49 और 4 का स्क्वायर 16, 4 चौके 16। तो अब देखिएगा यहां पे है x माइनस में 7/4, x माइनस में 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3/2, माइनस का है 3/2, एलसीएम कितना आएगा, अभी 2 और 16 का एलसीएम 16 ले लो, एलसीएम आ गया 16, 16 में 2 का भाग लगेंगे 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 का गुणा 3 के साथ में 8 × 24, माइनस के 24 प्लस के 49। तो यहां से x माइनस में 7/4 का होल स्क्वायर और ये प्लस का कितना बचेगा, 25/16, यहां से स्क्वायर हटा दो, इस साइड से आप क्या करोगे, x माइनस में 7/4 का स्क्वायर हटाओगे तो ये आएगा 25/4, 25/16 का रूट, और ये वैल्यू आएगा तो प्लस माइनस 5/4, प्लस माइनस में 5/4 भी रूट के अंदर है, प्लस माइनस आएगा 5/5 का रूट, 25 का जो रूट है वो 5 आएगा, 16 का रूट है वो 4 आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, x माइनस में 7/4 बराबर 5/4, ये इस साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा x बराबर 5/4 प्लस में 7/4, x बराबर आएगा 4, एलसीएम आ गया 5 + 7 यानी 12, और 12/4 यानी मान आएगा 3, कितना मान आएगा, 3 आएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस में 7/4 इज इक्वल टू माइनस के 5/4, ये आएगा x बराबर माइनस के 5/4 प्लस में 7/4, एलसीएम आएगा 4, माइनस के 5 प्लस के 7, तो ये आएगा हमारे पास में x बराबर, देखो प्लस का 7 है, माइनस का 5 है, प्लस का 2 बचेगा, 2/4 काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 दूए 4 यानी 1/2 आएगा एक तो, और एक आपके पास में आ गया 3। तो इसके जो रिजल्ट आएंगे वो क्या आएंगे, पूर्ण वर्ग विधि में तीन कंडीशन याद रखनी है, x की स्क्वायर का गुणांक 1 बनाओ, चर व अचर को एक तरफ लेके जाओ, और जो x का गुणांक होता है उसका आधा करके दोनों का स्क्वायर, उसका आधा करके
उसका स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ने पे 3 कंडीशन अपनाओ, अपने आप क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं अपन नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके पास में 8 नंबर क्वेश्चन कि आपको एक एपी दिया गया है का प्रथम पद तथा सार्वय अंतर लिखिए। तो इसका प्रथम पद तो ये A1 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। अब इसमें आपको सार्वय अंतर बताना है। सार्वय अंतर क्या है, किन्हीं दो पदों के बीच, यानी सेकंड पद माइनस में फर्स्ट पद करेंगे तो हमारे पास में सार्वय अंतर डी आएगा। तो देखिएगा एक एपी आपको दिया गया है तो लिखेंगे यहाँ हमारे पास A1 का मान कितना है 1/3, A2 का मान कितना है 5/3 और A3 का मान 9/3 है। तो अपन लिखेंगे सार्वय अंतर, सार्वय अंतर D इज इक्वल टू A2 माइनस में A1। दूसरे पद में से पहला पद 5/3 माइनस में 1/3, 5/3 माइनस में 1/3, तो हमारे पास में यहाँ पे एलसीएम आएगा 3, ये आएगा 5 माइनस में 1, 5 में से 1 को घटाओ कितना बनेगा 4/3, कितना आएगा 4/3। तो लिखेंगे यहाँ प्रथम पद A1 इज इक्वल टू 1/3 व सार्वय अंतर D इज इक्वल टू 4/3 होगा। सार्वय अंतर D इज इक्वल टू 4/3 होगा। ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्या एपी है, क्या यह जो आपको टर्म दी गई है क्या यह एपी है। यदि एपी है तो इसका सार्वय अंतर और डी ज्ञात कीजिए। सार्वय अंतर डी ज्ञात कीजिए। एपी होने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, किन्हीं दो पदों के बीच में जो नंबर आएगा, जो बीच का अंतराल है इसका, वो क्या है सभी के बीच में इक्वल होना चाहिए। तो अपन यहाँ से देखिएगा चेकअप करते हैं। A1 का मान कितना है, A1 का मान यहाँ पे 1 का स्क्वायर यानी 1 है। A2 का मान कितना है 5 का स्क्वायर यानी 25 है। और A3 का मान कितना है 7 का स्क्वायर यानी 49 है। और A4 का मान कितना है 7 की क्यूब, 7 की क्यूब है क्या, 7 की क्यूब तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 7 की क्यूब नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में भी 7 की क्यूब दिया गया है, यहाँ पे हमें दिया गया 7 की क्यूब A4 का मान। चलेगा, देखते हैं। अब देखिएगा डी सार्वय अंतर यानी A2 माइनस में A1, 25, 5 का स्क्वायर 25 है, 25 माइनस में 1 कितना आएगा 24 आएगा, 25 माइनस में 1 24 आएगा। अब दूसरे में देख लेते हैं, D इज इक्वल टू A3 माइनस में A2, A3 का मान 49 माइनस में 25 कितना आएगा 24। अगर आगे देखें D का मान तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में A4 माइनस में A3, A4 माइनस में A3। अब अपन ऐसे करें 7 की क्यूब करें तो 7 की क्यूब तो हमारे पास में ज़्यादा हो जाएगा, 7 × 49 हो जाएंगे ना, 49 और ये 43 पे जाएगा 7, 7 × 63 यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 63 6, 7 × 28 और 6 34 यानी 343 आता है 7 की क्यूब। और 343 में से अगर अपन 49 घटाएंगे तो 24 नहीं आएगा। तो इसमें क्या है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है, आप इसमें चेंज कर लेना, ठीक है। 7 की क्यूब तो नहीं आएगा और क्वेश्चन में भी 7 की क्यूब दिया गया है, तो 7 की क्यूब नहीं है। ये थोड़ा सा ऐसे हो सकता है कि अगर अपन 24 घटाएं, 24 जोड़ दें इसमें, एक थोड़ा सा देखना, 49 में 24 को जोड़ो, 24 को जोड़ो कितना बनेगा 9 और 7 13, ठीक है, 6 और 1 7 73,
ये 7 की क्यूब नहीं होके ये 73 हो सकता है, ठीक है। तो इसमें चेंज कर लेना, इसको आप लिख लेना 73। क्या लिखोगे? 73। तो यहाँ पे भी चेंज कर लेना, 73 नहीं है, 7 की पावर 3 नहीं है, 73 है ये। तो यहाँ से घटाओगे 73 माइनस में ये कितना है? 49। तो ये भी आपके पास में 24। अब लिखोगे अतः दी गई जो श्रेणी है वो आपके पास में क्या है? अतः यहाँ किन्हीं, अतः यहाँ ये से लिख सकते हैं A3 माइनस में A2 बराबर है A2 माइनस में A1, यानी ये कंडीशन बराबर आ रही, चॉइस बराबर आ रहे हैं तो AP है। अतः यहाँ A3 माइनस में A2 बराबर A2 माइनस में A1, तो दी गई इक्वेशन एक AP है, दी गई इक्वेशन एक AP है। अगर ये है AP है तो इसका सारवय अंतर, तो सारवय अंतर होता है D, और D का मान कितना होगा? 24 होगा। तो सारवय अंतर D का मान कितना होगा? 24 होगा। अब इसके बाद में है 10 नंबर क्वेश्चन कि 2 सेमी त्रिज्या के वर्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्रीय वर्त खींचिए। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त खींचना है, दूसरा आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्रीय वर्त खींचिए। बाह्य वर्त पे लिए गए एक बिंदु P से छोटे वर्त पे 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB की रचना कीजिए और इसकी लंबाई भी आपको मापनी है। तो देखिएगा किस प्रकार से कर पाओगे आप। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक छोटा वर्त बनाना है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बना लिया। अब इस पे आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाना है, ये आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक है। इस बिंदु से, इस पे कोई आपने बिंदु P ले लिया, P से O जो केंद्र है ना, सकेंद्रीय यानी जिनके केंद्र एक ही होते हैं, सकेंद्रीय क्या होते हैं? जिनके केंद्र एक ही होते हैं उसे सकेंद्रीय वर्त बोलते हैं। अब OP का संधि भाजन करना है, हाफ से ज्यादा प्रकार को खोल के 2 चाप लगा दीजिएगा, O पे रख के और P पे रख के, और इनको मिला दीजिएगा, इनको आपस में मिला दीजिए। जहां पे ये मिलेगा उसको आपने O डैश मान लिया, और इसको क्या करोगे? अब डैश डैश से, इनको आप डैश डैश से मिलाओगे तो जहां से ये मिलता है उसको आप बिंदु P से और इस प्रकार से, यानी आपने इसको नाम दे दिया PA और PB। क्या नाम दिया है? PA और PB। अब O को A से मिला देते हैं, ये आपके पास में है 2 सेंटीमीटर, ये आपके पास में है 5 सेंटीमीटर, ये आपने मान लिया x सेंटीमीटर। तो त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। हमें इसकी PA की लंबाई मापनी है, तो अपन लिखेंगे कि OP का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस में AP का स्क्वायर। OP का मान कितना है? OP का मान यहां से रख दीजिएगा, OP का मान यहां से रखेंगे आप। OP यानी आपके पास में है 5, 5 का स्क्वायर बराबर AO यानी 2 का स्क्वायर प्लस में AP यानी x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आएगा x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 2 का स्क्वायर 4, तो इसमें से घटाओगे तो ये आएगा 21। ये कितना आएगा? 21। तो x का मान कितना आएगा? रूट में 21 आएगा। और ये लगभग कितना आ जाएगा भाई? रूट 21 को क्या लिख सकते हैं? इससे कोई वैल्यू बाहर निकाल सकते हैं क्या? रूट 21 सेंटीमीटर यानी लगभग 4.5 के लगभग आएगा, 5 से छोटा आएगा, 4 से बड़ा आएगा, लगभग 4.5 सेंटीमीटर आएगा।
ये कंडीशन आपके पास में यहाँ से आएगी इसकी लंबाई। इसकी रचना कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, रचना आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे आपने सबसे पहले एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, इसके बाद में केंद्र वही रख के वो रखते हुए प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोल के एक दूसरा वृत्त बनाया, फिर अपन ने बिंदु P लिया और OP का समद्विभाजन किया और अपन O' एक वृत्त केंद्र मान के O' P या O' एक त्रिज्या लेके हमने एक डैश डैश वृत्त खींचा, जो मुख्य छोटे सर्कल को जहाँ पे छोटे वृत्त को जहाँ पे काटते हैं उनको बिंदु A और B दिया और A और B को अपन ने P से मिला दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास में PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं हो गई। तो यहाँ तक कीजिएगा नोट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ये समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हो। सबसे पहले हम अपन को क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है। तो अपन ने एक इस प्रकार से 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच दिया, A और B। अब इस भुजा का हमको समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन करेंगे तो हाफ से ज़्यादा प्रकार को खोल के यहाँ पे चाप लगाएं, यहाँ पे चाप लगाएं, यहाँ पे A पे रख के चाप लगा दिया, ऊपर नीचे B पे रख के चाप लगाया, ऊपर नीचे। जहाँ पे ये दोनों चाप काट रहे हैं ना, जहाँ पे ये दोनों चाप काट रहे हैं उन पे, ठीक है, उन पे हमें इस प्रकार से ऊपर की जो लाइन डैश डैश है उसको ऐसे मिला दीजिएगा और 4 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से आपने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ले लिया, इसको मिला दो ऐसे, इसको मिला दो ऐसे। ये बिंदु A, ये कोई बिंदु हो गया C, ये है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब आपको नीचे वाला, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ, आप भी कर देना, कोई बात नहीं। अब बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचोगे, AX खींच दिया। हमें क्या करना है, 1 से 1/2, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2 ऊपर वाला जोड़ते हैं, 3/2, 3/2। हम एक दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसकी प्रत्येक भुजा संगत इस त्रिभुज की 3/2 गुणी, ठीक है। 3/2 है, इसका मीन्स क्या है, नंबर बड़ा कौन सा है, 3, तो 3 पार्टीशन करते हैं, 1 2 3, नीचे कौन सा भाग है, 2, तो इसको मिला देते हैं। ये A1, ये A2, ये A3, A2 को B से मिला दिया, प्रकार की सहायता से एक चाप लगा दिया, ठीक, और A3 से ओपन करके उतना ही प्रकार को खुला रखते हुए एक चाप लगा देना। चाप की लंबाई नाप लेना, चाप की लंबाई नाप लेना, इसको A3 से आगे बढ़ा देना है इस प्रकार से। अब इसको आगे बढ़ा देना डैश डैश से, ये जहां पे मिले उसको बिंदु D दे देना, D नाम दे दिया। ये बिंदु क्या है, कोई भी बिंदु मान लो, ये बिंदु है, जो भी है आपकी मर्जी। अब इसके बाद में देखिएगा ये बिंदु D है और आप क्या करोगे, बिंदु B पे एक प्रकार को खोल के चाप लगाओगे, उतना ही खुला रखते हुए एक चाप ऐसे लगाओगे। चाप की लंबाई नाप लो, चाप की लंबाई, और इसको D से आगे बढ़ा दो, इसको डैश डैश से, ठीक है, डैश डैश से बढ़ाया, ये बिंदु आ गया, F बिंदु आ गया, ठीक। तो ये बाहर की तरफ जाएगा, त्रिभुज जाएगा, जो बड़ा त्रिभुज बनेगा, ये अंदर वाला छोटा, इसके बाहर की तरफ जाएगा। और इसकी हमें क्या करनी है, उत्पत्ति करनी है। रचना आप कर दोगे, रचना की लाइनें 4-5 आपको लिखनी पड़ेगी। अब इसके बाद में आपको इसकी उत्पत्ति करनी है, यानी इसका स्पष्टीकरण करना है, और वो करेंगे तो देखिएगा अपन लिखेंगे कि BC पैरेलल है DF के, यहां से त्रिभुज ADF समरूप है त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी के। तो अब इसके बाद में लिखेंगे यहां से कि ए डी बटा ए बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन में ए सी इज इक्वल टू, ये क्या है, डी एफ, ये है आपके पास में डी एफ और ये है बी सी ये क्या है, बी सी, और इसकी साइड लिख देना 3/2, यानी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसके बाद में यहाँ पे चलते हैं, चलो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है 12 नंबर कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, ये बराबर होता है। कोई बात नहीं, एलएचएस लेके चलेंगे। कौन सी साइड लेके चलेंगे बेटा, एलएचएस साइड लेके चलेंगे। इसके बीच में दीवार खींच दो, ठीक है, इसको अलग अलग कर दो। यहाँ से रूट में 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा, 1 प्लस में, तो भैया देखना ऐसा ही है क्वेश्चन, क्या कॉस नहीं है भाई, साइन है, यहाँ पे क्या है, साइन है, तभी तो देखो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा। अब हर का परमेकरण करते हैं, हर में नीचे क्या है, प्लस का साइन है, विपरीत साइन लेते हैं और ऊपर नीचे सेम नंबर से गुणा करते हैं। तो ये बनेगा 1 माइनस में साइन थीटा और नीचे भी आपको लेना है 1 माइनस में साइन थीटा, ठीक। ए माइनस में बी, ए माइनस में बी, ए प्लस बी, ए माइनस में बी, रूट में क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। पहले ही सर्वसमीका से एक कंडीशन आती है कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनता है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बनता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट में ये आता है 1 माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर है, कोई बात नहीं, 1 माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इस रूट को हटा देगा, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इस रूट को हटा देगा। तो 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, अलग अलग भाग लगाओ, 1 बटा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा, अलग अलग भाग लगाया, एक में अलग लगा दिया, साइन में 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक थीटा टेन, साइन बटा कोस टेन थीटा। तो सेक थीटा बराबर सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इज इक्वल टू आर एच एस, इज इक्वल टू आर एच एस एच पी, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, ठीक है। इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन आता है कि यदि cos 3a इज इक्वल टू साइन a माइनस में 34 डिग्री हो तो जहां a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। देखिएगा बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं भी, ठीक है। कोई एक दो क्वेश्चन को छोड़ के ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते नहीं हैं, है ही नहीं, पूरी बुक में नहीं है। और संजीव डे सर किया था उसमें नहीं थे, एक्सेलेंट कर रहे हैं उसमें भी नहीं है। अब देखिएगा अपन को क्या करना है, इसको उसको चेंज करना है यहाँ से। तो मैं इसको लिखूँगा कि साइन 90 डिग्री माइनस में 3a इज इक्वल टू ये दिया गया साइन a माइनस में 34 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ से साइन हटेगा, 90 डिग्री माइनस में 3a इज इक्वल टू a माइनस में
34 डिग्री। अब देखो भी इस 3a को तो इस साइड में लेके जाएंगे, 34 को इस साइड में लेके जाएंगे, तो ये आएगा a प्लस में 3a, तो ये आएगा आपके पास में 90 प्लस में 34, 90 प्लस में 34 को जोड़ दो 124 हो जाएगा। ये आपके a और 3a कितना हो जाएगा अभी 4a हो जाएगा, 4a बराबर 124। a का मान कितना आएगा 124 में 4 का भाग लगा दो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 डिग्री। तो आपके पास में a का मान कितना आएगा 31 डिग्री। a का मान कितना आएगा आपके पास में 31 डिग्री आएगा। ये हो गया, ये हो गया, तीनों ही क्वेश्चन हो गए हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है। आपको क्या निकालना है, कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करना है, x बार ज्ञात करना है। ठीक, वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, आपको xi निकालना है, di निकालना है, fi और di निकालना है। अब देखिएगा वर्ग अंतराल, xi क्या होता है, बीच का मान, मध्य मान होता है, बीच का मान होता है, इन दोनों के बीच का मान, दोनों को जोड़ो 35, 35 बटा 2 17.5, कितना आएगा 17.5। अब अंतर कितने का चल रहा है, 15 15 का चल रहा है, 17.5 ये 25, यानी ये हमारे पास में आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 40 60 5 65, तो ये आएगा 32.5। ये हमारे पास में आ जाएगा 47.5, ये हमारे पास में आ जाएगा 62.5, ये आ जाएगा हमारे पास में 77.5, और ये आ जाएगा हमारे पास में 92.5। अब डी कैसे निकालते हैं, डी होता है xi माइनस में a, माना कल्पित मान, कल्पित मान को a से डिनोट कर दो। कल्पित मान बीच का मान उठा लेते हैं, जैसे कि आपने उठा लिया 62.5, कितना 62.5, तो ये घटाओ भी 62 पॉइंट, यानी आपको क्या करना है 62.5 में से 17.5 घटाना है, 0, 12 में 7 जाएंगे तो 5 बचेंगे, कितना 5, इधर बच गया 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, कितना आएगा 45, ये आ जाएगा 45 माइनस का। ठीक है, अब 15 का अंतर है, माइनस का 45 है, कोई बात नहीं, 15 15 का डिफरेंट चला तो कोई अब 32.5 को घटाओ इसमें से, तो ये आपके पास में लगभग आएगा 30, माइनस का 30, ये माइनस का आ जाएगा 15, ये 0, प्लस का 15, ये 30। ठीक, ये मान आ गया। अब इसके बाद में fi और di निकालना है। क्या निकालना है, fi और di मल्टीप्लाई करना है ना, गुणा कर दीजिएगा f का और d का। f तो ये रहा माइनस के 90, 45 दूनी 90, माइनस के 30 या 90, 15 साते 105, 000 00 जो भी लगाओ, 15 छिके 90 प्लस का 30 साते 210, और 210 प्लस में 90 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 300 में से अपन घटाएं 200, 180 प्लस 105, 180 प्लस 105 तो 5 8 2 285, 285 300 में से तो प्लस का आएगा 15, ये मान आ जाएगा सिग्मा fi di इज इक्वल टू प्लस के कितने आएंगे हमारे पास में 15 मान आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई होता है ना, हमें करना है fi और di का मान। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे।
ये वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई और ये है डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए का मान कितना है 62.5 प्लस इसका मान, पहले तो इसको जोड़ो भाई, इसको जोड़ देते हैं। ये कितना था 5 5 10 10 और 7 17 17 और 6 23 और 30 कितना आ जाएगा 30। तो ये आएगा 15/30। तो एक्स बार का मान आ जाएगा 62.5। 15 में 30 का भाग लगाओगे तो ये आएगा 0.5। इसमें जोड़ दो, एक्स बार का मान आ जाएगा 63। 62.5 प्लस में 0.5 को जोड़ोगे 63 मान आ जाएगा। कितना मान आएगा 63 आएगा। तो आपके पास में कल्पित माध्य आ जाएगा 63। इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 15 नंबर के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, जबकि आपको वर्ग अंतराल दिया गया है और y के मान को आप लिख सकते हैं एफ आई का मान। क्या लिख सकते हैं y या फ्रीक्वेंसी एक्स एफ आई। हमें एक्स आई का मान निकालना है, इसके बीच का मान 0 और 10 के बीच का मान 5। ये आएगा हमारे पास में 15, ये आएगा हमारे पास में 25, ये आएगा हमारे पास में 35 और ये हमारे पास में आएगा 45। ठीक है, अब हमें क्या करना है एफ आई डॉट एक्स आई 8 5 40 और 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 और 3 18 180। ये हमारे पास में है 250। ये हमारे पास में 11 से 11 को 35 से गुणा करेंगे तो 35 एकम 35। ठीक है, 3 हंसल लगेगी। 11 तिये 35 एकम 35। ठीक है, 3 हंसल लगेगी। 35 एकम 35 और 3 हमारे पास में हो जाएगा 38 यानी 385। 5 निम 45 गुणा करेंगे तो ठीक है 45 का 9 के साथ में 9 चौके 36, 36 और 4 40, 36 और 4 40। तो हमें लेके आना है सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान। तो ये 5 और 5 10, 1 हंसल लगेगी। 8 और 4 12, 12 और 5 12 और 5 17, 17 और 8 हमारे पास में 25, 25 और 1 26, 1 2। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास में 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 1260। और इसका क्या आएगा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मान कितना है 10, 10 और 10 20, 2 आंसर लगेगी। ये 3 और 2 5, कितना आएगा 50 आएगा। तो समांतर माध्य कितना आ जाएगा, समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। तो ये आ जाएगा 1260/50। 0 से 0 को काट दो, 5 दूनी 10, 2 बच गया 26, 5 5 25 बच गया 1, 5 दूनी 10 यानी 25.2। कितना आएगा 25.2 इसका समांतर माध्य देगा। आगे दिया गया 16 नंबर क्वेश्चन कि एक डिब्बे में 5 तो लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 क्या हैं हरे कंचे हैं। इन डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो। तो सबसे पहले तो ये देखिएगा इसमें कंचे है कितने, कुल कंचे लिखोगे, कुल कंचे, और कुल कंचे कितने हैं 8 नहीं 5 + 8 + 4 यानी 17। कितने हैं 17 कंचे हैं। 8 और 5 13, 4 17। ठीक है, अब लिखोगे लाल कंचा, लाल कंचा आने की लाल कंचा आने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा PR। रेड है ना, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, लाल कितनी है वे कंचे 5 हैं, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कितने 17। तो PR = 5/17। लाल कंचे 5 हैं, कुल परिणाम 17 हैं, तो 5/17 इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो आज की क्लास में अपन ने ये 16 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में इसका जो A B कर लिया, C और D सेक्शन रह जाता है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं और जो भी आपको डाउट लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं। चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।